हेलो बच्चों, स्वागत है आपका नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए, हम लोग सेक्शन डी कर रहे थे। सेक्शन डी का चार चार या पांच सवाल तो कर ही चुके थे। ठीक है, तो चलिए फिलहाल माध्य माध्यक बहुलक वाला सवाल बचा हुआ है और साथ ही साथ आपका इधर से ये सवाल बचा हुआ है। इसका अथवा वाला सवाल ये खत्म हो चुका था, ये खत्म हो चुका था, ये खत्म हो चुका था, ये करेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ ये खत्म कर चुके थे, ये खत्म कर चुके थे, ये बचा हुआ है और ये माध्य माध्यक बहुलक वाला बचा हुआ है। ठीक है, हम आप लोगों को सब सवाल करा रहे हैं, ऐसा नहीं कि कोई भी सवाल छोड़ रहे हैं। ठीक है, आप चैनल पर देख सकते हैं, सब सवाल का वीडियो होगा। और साथ ही साथ ऐसा नहीं है कि छोड़ दे। ठीक है, आप लोग को जो पसंद आ रहा है, अभी सबका अगर नहीं बनाएंगे हल तो आप लोग को कैसे पता चलेगा कि कौन सा वाला छोटा है, कौन सा वाला अच्छा सवाल है जिसको आप बनाइएगा परीक्षा में। सब तो बनाना नहीं है, तो हार्ड वाला छोड़ दीजिएगा, हम अभी आपको हार्ड वाला भी बताएंगे। ठीक है, देख लीजिए अपने हिसाब से जो आपको ठीक लगे। तो चलिए, सेक्शन डी का ये सवाल छूटा हुआ है 47, ये कर लेते हैं। चलिए देखते हैं सवाल क्या कहता है। पहले, दवा का एक कैप्सूल बेलनाकार आकार का है। ठीक है, बेलनाकार आकृति का एक कैप्सूल है दवा का, जिसके दोनों सिरों पर एक अर्धगोला लगा हुआ है। अच्छा, दोनों सिरों पर दो अर्धगोला, इस तरफ एक, इस तरफ एक लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिमी यानी कि मिलीमीटर है और इसका व्यास 5 मिलीमीटर है। तो इसका आयतन एवं पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए। ठीक है, दो चीज निकालना है, आयतन भी और पृष्ठीय क्षेत्रफल भी। अगर आप लोग को फॉर्मूला नहीं पता है तब तो दिक्कत है। ठीक है, चलिए बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। ठीक है, देखिए, दवा का एक कैप्सूल है जो कि आपका कैप्सूल कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, ये अपना बेलनाकार, देखिए फोटो बना रहे हैं, इसका फोटो बनाना बहुत जरूरी होता है। यहाँ पर चलिए, चलिए ये देखिए कैप्सूल बन चुका है। ठीक है, ये हम लोग कैप्सूल बना दिए हैं। दवा का कैप्सूल इसी तरीके का होता है। ठीक है, थोड़ा सा इसको, चलिए अब क्या दिया हुआ है, इस दवा का कैप्सूल का पूरा लंबाई दिया गया है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो 14 मिलीमीटर है। ठीक है, और इसका व्यास दिया हुआ है कि ये पूरा जो है कितना है। व्यास का मतलब तो आप लोग जानते होंगे, जैसे कि ये अगर स्फेयर है एक, ठीक है, तो इसको हम लोग व्यास बोलते हैं। ठीक है, ये पूरा जो है व्यास कहलाता है और आधा त्रिज्या कहलाता है। ठीक है, तो चलिए आपका यहाँ पर ये जो है पूरा हिस्सा व्यास कहलाएगा। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये व्यास कहलाएगा। और अगर आधा लेंगे, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर ले लेते हैं हम लोग, तो ये त्रिज्या कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, चलिए ये इसको हम लोग क्या कहेंगे, त्रिज्या कहेंगे। ये हो गया इस अर्धगोला का त्रिज्या। ठीक है, यहाँ पर भी सेम, उस तरफ भी वैसे ही। चलिए, यहाँ से लेकर इस तरफ अगर मिला देते हैं तो ये त्रिज्या कहलाएगा। ठीक है, ये त्रिज्या अगर है तो फिर चलिए, व्यास दिया हुआ था, कितना है व्यास, कितना बोला गया था, 5 मिलीमीटर है। ठीक है, तो त्रिज्या उसका आधा हो जाएगा, आपको पता है व्यास का आधा होता है त्रिज्या। ठीक है, तो चलिए इसका आधा अगर कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 का आधा 2.5 होता है, मतलब ये 2.5 और ये भी 2.5। अच्छा, अगर ये यहाँ से यहाँ तक 2.5 है, यहाँ से यहाँ तक 2.5 है और पूरा अगर 14 था, तो इन दोनों को अगर हटा देते हैं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पता चल जाएगा। 14 में से ढाई ढाई यानी कि 5 हटा देंगे तो कितना बचेगा, 9, यानी कि ऊपर 9 mm बनेगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये बेलन जो है वो आकृति। ठीक है, फोटो इसका मेन है। ठीक है, इस चैप्टर को अभी तक हम पढ़ाए नहीं क्लासरूम में, लेकिन पढ़ाएंगे। अगर आप लोग को देखना रहेगा पूरा एकदम डिटेल में कि क्या होता है आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या होता है आयतन, तो सब्सक्राइब करके रखिए चैनल को। ठीक है, और वीडियो के लिए एक लाइक कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। हम लोगों को क्या निकालना है, आयतन निकालना है और सरफेस एरिया यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। चलिए ठीक है, ये तो अंदर से होलो है। ठीक है, अंदर से खाली है, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा, जिससे हम लोगों को पृष्ठीय क्षेत्रफल मिलेगा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, निकालते हैं कैप्सूल का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल,
कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए कैसे पता चलेगा कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कैसे पता चलेगा? हम लोगों को सूत्र लगाना होगा। ठीक है, इसको इधर कर देते हैं ऊपर साइड, देख लीजिए अगर रिफ्लेक्शन दिख रहा होगा तो वहां पर। चलिए, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, दो अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, साथ ही साथ ये वाला बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। ठीक है, और अभी हम लोग वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्यों ले रहे हैं, इसका जवाब देखिए, ये क्योंकि खाली है पूरा, ये जो ढक्कन वाला एरिया होता है ना वो हम लोग नहीं ले रहे हैं। ठीक है, इसलिए वक्र पृष्ठ। अगर आप लोगों को नहीं ये चीज मालूम है तो सब्सक्राइब करके रखिए, जब पढ़ाएंगे ना चैप्टर डिटेल में तो उस समय पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए कैप्सूल का हम यहाँ पर, ये जो है अर्धगोला, ये अर्धगोला, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लेते हैं, यानी कि दो दो गुना दो दो है। ठीक है, अर्धगोला तो दोनों अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, दो गुना अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, साथ ही साथ पूरा का चाहिए। ठीक है, तो दो अर्धगोला का तो ले लिए, ये बीच वाला बेलन बचा है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ले लेते हैं। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करेंगे, उत्तर आ जाएगा अपना दो गुना अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होता है अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल? होता है 2πr²। ठीक है, ये अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। ठीक है, साथ ही साथ बेलन का क्या होता है? बेलन का होता है 2πrh। ठीक है, फॉर्मूला है ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। वो अगर आप लोग पढ़े हुए हैं इस चैप्टर को तो आप लोग को पता होगा, ये सारा चीज याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसको गुना करेंगे तो ये 4, या कॉमन निकाल लेते हैं, दोनों में से 2 कॉमन आ जाएगा, दोनों में से पाई कॉमन आ जाएगा। ठीक है, दोनों में एक आर कॉमन आ सकता है, तो ब्रैकेट के अंदर एक 2 बचेगा, साथ ही साथ पाई तो निकाल दिए, यहाँ पर एक आर बचेगा। ठीक है, 2 तो निकाल दिए हैं, इसमें से 2 बचा है, एक यहाँ पर क्योंकि 4 था तो 2 एक बचा है, पाई निकाल दिए, एक आर निकाल दिया, एक आर यहाँ पर बचा हुआ है, साथ ही साथ प्लस में 2 निकल गया है, पाई निकल गया, आर निकल गया है, यानी कि यहाँ पर एच बचा हुआ है। ठीक है चलिए 2 इंटू 22/7 इंटू आर। आर, ये जो आर था, ये दोनों के आर तो दोनों का बराबर है क्योंकि दोनों का व्यास तो सेम ही है। ठीक है, तो आर कितना है 2.5, 2.5 यानी कि 5/2। ठीक है, व्यास का आधा। ठीक है, ये वाला आर आ गया ब्रैकेट के अंदर, 2 गुना आर वही 5/2 और प्लस में एच। एच किसका है? एच देखिए बेलन का है, बेलन का जो ऊंचाई है वो कितना है? देखिए बेलन का है 9। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए तो 2 से 2 काट लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर बच रहा है फिर 22/7 गुना में 5, और इस तरफ गुना में क्या बच रहा है? इसमें से भी 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 9 और 5 को जोड़ने पर कितना? 14। चलिए ठीक है, 7 का पहाड़ा से काट देते हैं, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। ठीक है, तो क्या बचा? 22 बचा है यहाँ, 5 बचा है यहाँ, और इधर क्या बचा है? 2। इसको गुना कर लेंगे तो अपना उत्तर आ जाएगा। चलिए गुना कर लेते हैं। गुना अगर करते हैं तो 5 दूनी 10, 10 को जब 22 में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 220। और क्योंकि ये क्षेत्रफल निकल रहा है और मिलीमीटर में सब चीज दिया हुआ था तो मिलीमीटर लिखेंगे, और क्षेत्रफल के लिए स्क्वायर लगाया जाता है। ठीक है, तो ये अपना फाइनल उत्तर है। एक उत्तर पृष्ठीय क्षेत्रफल जो निकालना था। ठीक है, वो पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग निकाल लिए। देखिए बहुत सरलता से, बहुत आसानी से निकल गया, कोई टेंशन की बात नहीं है। इसी तरीके से आयतन भी निकल जाएगा। चलिए ठीक है, बस फॉर्मूला लगाना है आयतन का। इस चैप्टर में तो वही है, बस फोटो बनाइए, अपना अपना हिस्सा देख लीजिए किसका कौन सा है, और उसके बाद फॉर्मूला लगा के बैठाते जाइए ध्यान से। ठीक है, चलिए आयतन निकालना होगा। एक पेज पेज ऐड करते हैं इधर। आपका आयतन बोला गया है ना पूरा का। ठीक है, क्या है? बेलन है और 2 अर्धगोल है। ठीक है कैप्सूल का आयतन, कैप्सूल का आयतन जो होने वाला है वो क्या होने वाला है? 2 अर्धगोला है। ठीक है, अच्छा एक चीज यहाँ पर देखिए, ये अर्धगोला, ये अर्धगोला, अगर आधा गोला इधर आधा गोला इधर मिलकर पूरा गोला बन रहा है। ठीक है, तो पूरा गोला का सूत्र भी लगाने से चलेगा, एक पूरा गोला का। ठीक है, 2 अर्धगोला का ना लगाकर एक पूरा गोला का लगाने से भी आसानी से उत्तर आ जाएगा। ठीक है,
चलिए, गोले का आयतन, हम एक ही गोला ले रहे हैं दोनों को, ठीक है। गोले का आयतन, साथ में बेलन का आयतन जोड़ना होगा। चलिए ठीक है, बेलन का आयतन, देखिए थोड़ा इधर करते हैं, ठीक है। गोला का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, ये होता है गोले का आयतन, ठीक है। दोनों गोला ले लिए हम, अब छोटा छोटा आधा आधा गोला लीजिएगा तो 2/3 पाई आर क्यूब होगा, फिर 2/3 पाई आर क्यूब होगा, इस तरह से, ठीक है। वैसा भी आप लोग कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। चलिए, कॉमन निकालना है, कॉमन निकाल देते हैं। कॉमन क्या आ जाएगा बताइए, तो इधर से सिर्फ आर कॉमन आ रहा है, आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ठीक है। आर स्क्वायर कॉमन आ गया है, तो ब्रैकेट के अंदर अपना बच रहा है 4/3, यहाँ पर बच रहा है, अच्छा पाई भी कॉमन आएगा, पाई को भी निकाल देते हैं, पाई भी बाहर आएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या बच रहा है 4/3, ठीक है। पाई निकल गया है, आर, दो आर निकाल दिए, एक आर बचा है, प्लस पाई निकाल दिए हैं, आर स्क्वायर निकाल दिए हैं, क्या बचा है, एच बचा है, ठीक है। चलिए अब बैठाते हैं, आर तो दोनों के लिए सेम है, इसीलिए आर को कॉमन निकाल पा रहे हैं, वरना आर को कॉमन नहीं निकाल पाते अगर दोनों का अलग अलग आर रहता तो, ठीक है। तो चलिए आर स्क्वायर, आर का मान कितना दिया होता है, आर का मान 2.5 का स्क्वायर, ठीक है, या 5/2 ले लेते हैं, चलिए 5/2 का स्क्वायर, पाई को तो पाई रखते हैं, बाद में मान बैठाएंगे। चलिए यहाँ पर 4/3 इंटू आर का मान कितना 5/2 जोड़ एच का मान कितना, एच तो बेलन वाला एच है, बेलन का एच कितना था 9, ठीक है। चलिए मान बैठाते हैं। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, इधर आपका 22/7 गुना में, इस तरफ देखते हैं, चेक करते हैं, 2 से 2 तो कट रहा है, ये 2 से 2 बार में 4 कट रहा है, ये आ जाएगा 5 दूनी 10, ये आ रहा है 10/में 5 दूनी 10/3 और प्लस में 9, इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक है, एलसीएम लेके उसको हल करते हैं, यहाँ से काट के रख लेते हैं, एक कट रहा है, 2 का पाड़ा में इधर, 11 का पाड़ा में इधर, ठीक है। तो ये बन रहा है 25/2 गुना में 11/7 और गुना में ब्रैकेट के अंदर लसों में आ रहा है 3, 3 से 3 कट जाएगा 10, 9 तिया 27, ठीक है। चलिए ये आ जा रहा है 25/2 गुना इधर कितना 11/7, इधर गुना में बनने वाला है 27 और 10 37/3, इसको हल करेंगे उत्तर आ जाएगा, ठीक है। चलिए इस तरफ कर लेते हैं, अब कुछ किसी से कुछ कट नहीं रहा है, पूरा गुना करना होगा, ठीक है, पूरा गुना करके भाग दे देते हैं। चलिए गुना अगर करते हैं, आप लोग कर लीजिएगा, हम कैलकुलेटर से कर देते हैं अभी, ठीक है, क्योंकि गुना करने तो आप लोग सीखे तो मोटा मोटा नंबर है, ठीक है। 25 को 11 से जब गुना करिएगा तो ये आ जाएगा 275, यहाँ पर आ जा रहा 275 गुना 37 और बटा में 7 दूनी 7 या 21, 21 दूनी कितना 42, चलिए ठीक है। ऊपर फिर से गुना कर लेते हैं, कितना है 275 को गुना कर लेते हैं कितना से 37, ये आ जा रहा है आपका 10,175 और बटा में 42, इसको भाग दे दीजिएगा, ये आ जाएगा आपका 242.26, ठीक है। ये आ जा रहा है 242.26, और भी थोड़ा थोड़ा नंबर है आगे, लेकिन आप 242 तक भी अगर छोड़ दीजिएगा लगभग मान में, ठीक है, लगभग 242 आयतन इसका होने वाला है, ये आपका यहाँ पर फाइनल उत्तर है। बाकी देख लीजिए ये वाला, ये तो आप लोग कर लीजिएगा, आप लोग के भरोसे छोड़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि गुना करना कोई बड़ा बात नहीं है और इसको भाग करना भी कोई बड़ा बात नहीं है, 42 इसको काटिएगा भाग में लगा के आसानी से आ जाएगा, ठीक है। इतना तो आशा कर ही सकते हैं आप लोग से कि हाँ इतना तो कर लेंगे आप लोग। देखिए बाकी कोई हार्ड सवाल नहीं था, सिर्फ आपको सूत्र पता होना चाहिए, सूत्र लगाइएगा, यहाँ पर भी देखिए सूत्र लगाए हैं खाली, आगे तो बस चलते किया है, ठीक है, अपना अपना मान के साथ बैठा बैठा कर आराम से हल आया है। ये आपका आयतन हो गया, सॉरी ये आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया पूरा कैप्सूल का, और यहाँ पर जो है उस कैप्सूल का पूरा आयतन आ गया 242.26, ठीक है।
बाकी किसी को अगर कुछ पूछना है, किसी को कुछ डाउट है, ठीक है, तो एकदम आप लोगों के लिए कमेंट बॉक्स से कमेंट करिए कुछ भी चीज अगर। बाकी यहाँ पर लाइट का रिफ्लेक्शन आ रहा है, ये मुझे पता है, ये जल्दी ही ठीक करा लेंगे, ठीक है। और माइक तो वगैरह, माइक का तो कोई टेंशन नहीं है, माइक से तो आप लोगों को आवाज आता होगा, ठीक है। माइक से तो आप लोगों को आवाज आता होगा, माइक तो ऑन है, कभी कभार बंद हो जाता है तो पता नहीं चलता है कि बंद हो गया, ठीक है। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, ठीक है, थोड़ा सा मैनेज करिएगा, बोल दीजिएगा कि ये वाला सर इसमें नहीं आया है, साउंड नहीं आया है, आप दूसरा वीडियो बना दीजिए, तो दूसरा बना देंगे, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। तो चलिए, बाकी यहाँ पर कोई अगर शंका है, डाउट है, तो एकदम कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और प्रैक्टिस करिए। अब ज्यादा दिन नहीं है, सब सब्जेक्ट पढ़ना भी है, सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। लेकिन ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 100/100 नंबर ला सकते हैं एकदम आसानी से। तो पूरा फुल जोश से प्रैक्टिस करिए, पूरा एकदम बनाइए, रगड़ के पूरा रात भर दिन भर प्रैक्टिस करिए, बनाइए मैथमेटिक्स, ठीक है। दूसरा सब्जेक्ट को भी पढ़िएगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही पढ़ना है। और चलिए, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।